एपी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना खान और आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ कराची। तो आज जैसे कि 8 मार्च है और 8 मार्च को ऑल ओवर द वर्ल्ड वुमेंस डे ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। उस हवाले से आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और एक तरफ हमारे मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के नायब सदर और हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सीनियर सहाफ़ी सर अयूब उस्मान साहब, और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद हैं एपी न्यूज़ अर्ज़ पाकिस्तान के CEO सर असलम साहब। इनसे आज हम ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में चंद कुछ बातें करेंगे, उनकी हुकूक़ के बारे में जो क्या आज आपको पता है कि वुमेंस डे है। तो वुमेंस डे मेरा एक राय है कि साल के 365 दिन में हमारे पास क्या सिर्फ एक ही दिन है जिसमें हम ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में बात करें और उनके हुकूक़ को ऊपर उठाएं, और क्या हम साल के 365 दिन भूल जाएं? उसमें हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम ख़वातीन के हुकूक़ को लोगों तक पहुँचाएं, आवाम तक पहुँचाएं? तो क्या ख़वातीन के हुकूक़ सिर्फ एक दिन तक मतलब रख दिए गए हैं हमारे माशरे में कि एक ही दिन हम ख़वातीन के हुकूक़ को उठाएंगे, बाकी दिन हम भूल जाएंगे? तो आपका इस बारे में क्या राय इज़हार है? बहुत शुक्रिया एक तो आपका वक्त देने का। दूसरा, मैं ख़वातीन के हकूक़ के बारे में जहाँ तक मेरी नाक़िस राय है कि जितने हकूक़ दीन इस्लाम में औरत को दिए गए हैं उस कहीं भी औरत को इतने हकूक़ और इतने इख्तियारात नहीं दिए गए जितने दीन इस्लाम में दिए गए। हम अपने दीन से हटेंगे तो हम लिबरलिज़म और दीन इस्लाम ख़वातीन के हकूक़ वो एक दो बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बहैसियत मुस्लिम वुमेंस हमें इस्लाम के दायरा कार में रहते हुए अपनी आज़ादी इज़हार का, अपने हकूक़ की बात करनी चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि जी 365 दिन ख़वातीन की बात क्यों नहीं होती, तो 365 दिन ही ख़वातीन की बात होती है। ख़वातीन हमारे माशरे में हर जगह मर्दों के शाना बशाना हैं। अभी दो मर्दों के दरमियान में आप एक बच्ची हैं, आपकी एज भी इतनी नहीं है, आप उनका इंटरव्यू ले रही हैं और क्या आज़ादी चाहिए आपको, क्या हकूक़ चाहिए? आपके वालिद ने आपको घर से बाहर निकलने की इजाज़त दी है तो ये आपके हकूक़ हैं। आपके भाई ने आपको इजाज़त दी है, आपके हकूक़ हैं। मेरी बच्चियां कॉलेज में जाने लग गई, ये हमारी तरक्की है। हम कभी बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे। आज के दौर में आप देखें लड़के कम कॉलेजेस में जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, लड़कियां ज़्यादा जाती हैं, लड़कियां ज़्यादा पोजीशन होल्डर्स हैं। लिहाजा हमें अपने दीन के दायरे में रहते हुए जहाँ तक हकूक़ की बात करने की बात है तो आपने देखा होगा कई NGOs हैं जो बात करती हैं ख़वातीन के हकूक़ में कि जी वो आपको याद होगा एक गांव की औरत थी, उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती हो गई, उसके बाद वो बहुत हाईलाइट हो गई, फिर वो मर्सिडीज़ पर आ गई, फिर वो करोड़पति हो गई, फिर उन्होंने अपने ब्रांड बना लिया। तो इस तरह के हकूक़ और इस तरह की NGOs तो हमें भी नहीं चाहिए। एक औरत के मुंह पर किसी ने जालिम ने तेज़ाब फेंक दिया, उस एक को कैश कराने के लिए आपने पूरी दुनिया का एक विज़िट किया, एक इन्वेस्टमेंट की, उस औरत के नाम पर आप चंदा लेके आ गए। वो औरत आज भी जलील और रुस्वा हो रही है। इस तरह की NGOs से भी हमें अवॉइड करना चाहिए। NGOs या हकूक़ की बात करना सिर्फ NGOs का काम थोड़ी है, हम सब का काम है, इस माशरे का काम है। हमारे माशरे में औरत को हकूक़ देने की, औरत के हक़ की बात करने की गुंजाइश है और उस पर बात कम की जाती है, लेकिन औरत को आज़ादी इज़हार तो है। लिहाजा हमें अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में ही अगर हम अपनी नज़रों को, अपने काम को अच्छा कर लें तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। औरत की कामयाब तो हो चुकी औरत पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में औरत कामयाब हो चुकी है। सर, ये जो आज का दिन है जिसे वुमेंस डे बनाते हैं, इसको कुछ लोग गलत वे पे लेके जाते हैं। वुमेंस डे के हुकूक को छोड़ के वो अपनी बात आगे रखने की कोशिश करते हैं, जो असल मुद्दा है उसको साइड में करके वो दूसरी चीज़ें आगे प्रमोट करते हैं। क्या ये गलत नहीं है कि आप जो असल हुकूक हैं औरत के, जो इस माशरे में हुकूक औरत के साथ बुरा किया जा रहा है, जैसे जहेज़ जैसी लानत हो गई, दूसरे जैसे चीज़ें हो गई, उसको छोड़ के दूसरी चीज़ों को प्रमोट करना, कि कहाँ का औरत मार्च हुआ या कहाँ के औरत के हुकूक के बारे में बात करना हुआ, असल मुद्दे पे कोई बोलता नहीं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरफ मेरी तवज्जो कराई है। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुई कि इंडिया की एक अहमदाबाद की खातून, इतनी मासूम और ख़ूबसूरत बच्ची जो ससुराल के जहेज़
के तानों की वजह से, जिसने खुदकुशी हंसते खेलते उसने अपनी जान दे दी। तो ये हमारे माशरे की एक बुराई है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे माशरे में ये एक कमी है, और हम जहेज़ हंसी खुशी देते हैं और लेने वाले हंसी खुशी लेते हैं। हमें फिर मैं बात करूंगा कि दीन इस्लाम से हम जब भी हटेंगे, अपने दीन से, अपनी शरीयत से जब हटेंगे, तो इस तरह की परेशानियां हमें। अमल कब स्टार्ट होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना, आपने हमें ज्वाइन किया। एक बात मैं आपसे लाजमी कहूँगा कि अमल कब होगा, ये तो खैर अल्लाह जाने, इस पे अमल कब होगा, क्योंकि हमारी जहनीत पर डिपेंड करता है कि हमारा जहन कब चेंज होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपके दिमाग के ऊपर का दारोमदार होता है कि आप किसके बारे में किस टाइम क्या सोचें। जब आप अपनी ज़ात की ज़िंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं कि आपको पूरी जो है वो अय्याशी चाहिए, माजरत के साथ मेरे इस अल्फाज के लिए, कि आपको होटल पे बैठ के जो है रात को 1 बजे तक चाय पीने का मज़ा आता है दोस्तों के साथ, अगर वही आपकी वाइफ करेगी तो शायद आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। और दूसरी बात ये कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं जो शायद हमारे घर वालों को पसंद नहीं आती, लेकिन हम वो अपनी ज़िंदगी में वो काम कर रहे होते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई वीडियो ऐसी आ रही होती है कि सिंध में हो गया, शहर कराची में हो गया, कि लोग अपनी वाइफ को, अपनी बहनों को, अपनी माओ को वो बालों से घसीट के जो है वो सड़क पर लेकर आ रहे होते हैं। कभी इस बात के बारे में हम लोगों ने ये बात सोची कि यार वो जो बीवी है आपकी, जिसको आप तमाशा बना रहे हो रोड के ऊपर, उसने क्या तोहफा दिया आपको? उसने एक बेटी की शक्ल में आपको तोहफा दिया, एक बेटे की शक्ल में आपको तोहफा दिया, जो आपका नाम जब तक आप जिंदा हैं वो जिंदा रखेगा, एक दादा की शक्ल में, एक नाना की शक्ल में, एक भाई की शक्ल में। तो यार हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। जब जहाँ तक औरतों के हुकूक की बात है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम औरतों की हुकूक को समझें। यार बहुत जदीद दौर आ गया है, अब LED खरीदना और घर में फ्रिज खरीदना और सोफ़े खरीदना ये एक आम सी बात है। अगर आप डेली बेसिस पे देखें ना, तो हर पता नहीं कितने शोरूम वाले घूम रहे होते हैं जो आपसे बोलते हैं यार हम 100 रुपये आपसे रोज़ लेंगे और आपके घर में ये सामान डाल देंगे। तो फिर मेरे ख्याल से जो जहेज़ के ऊपर जो इतनी बात नहीं करनी चाहिए, यार आपको जहेज़ चाहिए, खुद मुख्तार बने, हिम्मत पैदा करें अपने अंदर कि ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकें। आपको ज़रूरत ना हो कि आप एक बाप जो तोहफे में आपको अपनी बेटी दे रहा है, जिसने सारी ज़िंदगी उसकी परवरिश करी, पता नहीं किस तरह उसको बड़ा करा, वो आपको आपके घर पे भेज रहा है, तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस जहेज़ के सामान से। जहेज़ का सामान रखा हुआ ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो बीवी, जब कल आपको कैंसर का मर्ज होगा ना, जब आप एड़ियाँ रगड़ के मर रहे होगे, तो वही औरत होती है जो आपको पानी पिला रही होती है। उसमें ना अपनी फैमिली काम आती है, ना अपनी बहन काम आती है, ना अपना भाई काम होता है, लेकिन काम क्या आता है? वो रिश्ता आप लेकर आते हो ना अपने घर पे जोड़ के, जो जिसको कबूलियत की सूरत में जो आपने जो कबूल किया होता है, तो वो रिश्ता आपका बड़ा अहमियत होता है। वो जुड़ता किससे? एक ख़वातीन से। तो आज हम मना रहे हैं ख़वातीन डे। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। एक वीडियो जो वायरल हुई थी, जैसे अय्यूब साहब ने एक बात कही कि उसमें मैंने देखा कुछ अच्छे कमेंट्स भी आए, कुछ बहुत बुरे कमेंट्स भी आए कि यार वो जो है बड़े स्टाइल में आई हैं और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज कहे और वो अपने आप को पब्लिश कर रही थी और उन्होंने खुदकुशी की। बात ये नहीं होती। आप कभी उस औरत के दिमाग के अंदर, उसके दिल में झांक के आपने देखा कि जो मरने जा रही है, अगर किसी के सामने गाड़ी आ जाती है ना अचानक से, तो उसका दिल निकल के ना उसकी हालत में आ जाता है, ठीक है, और उसको पता है कि थोड़ी देर के अंदर मुझे यहाँ से छलांग लगा के खुदकुशी करनी है, तो उसके दिमाग में उस टाइम पर क्या चल रही थी? उसके चेहरे की मुस्कुराहट मत देखें, उसके आंखों के अंदर जो आंसू थे ना उसको देखिए आप। कि ये भी बात बोल रही है कि अल्लाह मुझे जन्नत नसीब कर दे, अल्लाह करे मैं जन्नत मुझे नसीब हो जाए। वो ये बात जानती है, उसके बाद भी वो इतना बड़ा कदम ले रही है, उसके दिल पे बहुत बड़ा बोझ होगा। तो यार हमें अपने कमेंट्स करने से पहले ना थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि जिस शख्स के बारे में हम बात करने के जा रहे हैं, पता नहीं उसके ऊपर वो क्या दिन आया होगा वहाँ पर जो वो इस जगह तक पहुँची। वो अपने सब कुछ छोड़ के, अपने बहन भाइयों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, और उसने एक समंदर का जो है इंतखाब किया कि यार अब ये समंदर मुझे किसी तरह जो है वो समेट ले, क्योंकि मुझे इंसानों ने तो नहीं समझा, कम से कम ये समंदर ही मुझे समेट ले। तो यार बड़े अफसोस की बात होती है। वो ये बात भी कह रही है कि मैं दोबारा, और सबसे अफसोस की बात ये होती है कि कम से कम यार हम लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि ऐसा मौका ही नहीं लेकर आए, ऐसी ज़रूरत ही नहीं पैदा हो कि हमारी घर की औरतें ये काम करें। आप जिस तरह अपने लिए मोहब्बत ढूंढते हैं ना, वैसे उसको भी मोहब्बत दें, क्योंकि वो आपके भरोसे आपके घर बैठी होती है। बस यार इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आज का दिन ऐसा है, शायद मेरी इस बात से किसी को अच्छा भी लगे, किसी को बुरा भी लगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। था इसके साथ ही अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। AP न्यूज़ के साथ मैं हूं सना खान। अल्लाह निगहबान। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Audio Jungle.